तो जो रणथंभौर फोर्ट एक 7.5 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ किला है ये। इसी किले की 5th सेंचुरी में नींव रखी थी महाराजा जनक ने, जो राजा आमेर के फादर थे जनक सिंह चौहान। तो उन्होंने इस किले की 5th सेंचुरी में नींव रखी थी। इसी किले को बनने में 450 साल लगे। 944 में किला पूरा हुआ है, 944 में जाके सपाल चौहान ने इसको पूरा किया। तो ऐसे इस फोर्ट के अंदर कई प्रतापी राजा आए, जैसे राजा हमीर रा, अलाउद्दीन खिलजी रा, पृथ्वी चौहान, राणा संगारा। तो जो रणथंभौर फोर्ट है एक अजय फोर्ट के नाम से जाना जाता है। ऐसे फोर्ट के अंदर 7 गेट आते हैं। जैसे जो हमने फर्स्ट गेट पार किया है उसी गेट का नाम है नौलखा गेट। दूसरा हथिया पोल है, तीसरा गणेश पोल है, चौथा अंधेरी पोल है। तो जैसे 4 गेट हम क्रॉस करते हैं और 3 गेट हमको आउट साइड में होते हैं सिकंदरी। जैसे दिल्ली पोल है, सूरज पोल है, सतपुल गेट है। तो सफारी में जाते हैं घूमने के लिए तब दिखाई देते हैं। और जो चारों गेट है किले के 90 डिग्री एंगल पे है। जैसे हमने जो फर्स्ट गेट पार किया है तो सेकंड गेट नज़र नहीं आता। सेकंड क्रॉस करेंगे, 3rd नंबर गेट नज़र नहीं आएगा। 3rd पार करेंगे तो 4था गेट नज़र नहीं आएगा। पहले क्या सर, इन गेटों को एलिफेंट द्वारा बाइंड पिला के हर गेटों को टच कराते थे तोड़ने के लिए। तो अगर एलिफेंट फर्स्ट गेट से दूसरे गेट को तोड़ने के लिए आएगा तो काफ़ी लंबाई पे ऊंचाई पे है, तो उसको कोई पावर नहीं बन पाएगा। और अगर एलिफेंट वो चांस गेट को तोड़ने के लिए आ भी जाएगा तो हर गेट के अंदर आयरन वाले नुकीले एलिफेंट के सिर में घुसेगा और एलिफेंट बेहोश रहेगा। इसीलिए इन गेटों को नहीं तोड़ पाएंगे। इसलिए जो चारों गेट है किले की 90 डिग्री एंगल पे है। ये सेकंड गेट है हाथी पोल। पोल मीन्स गेट होते हैं। तो जैसे इसी इधर आ जाओ थोड़ा, रणमा, रंतीपाल और सामंत भुजराज, उन तीनों कमांडो से राजा आमेर बोल के गए कि हमारी विजय जय रणथंभौर के ऊपर तो आप वाइट कलर का फ्लैग दिखाई देना, और हार हो जाए तो ब्लैक कलर का फ्लैग दिखाई देना। तो इसी किले के अंदर जो राजा हमीर की जीत हो रही थी और अलाउद्दीन खिलजी की हार हो रही थी। तो अलाउद्दीन खिलजी के पास क्या 2 कमांडर थे, तो उन्होंने उनके कमांडर को रन पहाड़ी से यहाँ पर रणथंभौर के ऊपर भेज दिए और यहाँ के तीनों सोल्जरों को लालच में ले लिया कि कैसे भी करके हमारी रणथंभौर के ऊपर जीत करा दो, आपको यहाँ का किंग बना देंगे। तो यहाँ के तीनों कमांडर क्या लालच में आ गए। जब राजा हमीर की जीत हो गई थी तो इनको वाइट कलर का फ्लैग दिखाने चाहता है, इन्होंने क्या ब्लैक कलर का फ्लैग दिखा दिया। तो उसी फ्लैग को देखते हुए ऊपर जाके एक साथ 13,000 उसने जोर कर लिया, जो राजस्थान का फजोर माने गए। यहाँ पर सेकंड चित्तौड़गढ़ में है, जो मूवी बनी थी ना पद्मावती की, वो चित्तौड़गढ़ में है। फिर जैसे जो राजा आमेर युद्ध से आया तो राजा आमेर ने जो फर्स्ट गेट है नवलखा गेट, तो उसी गेट को तो खुशी खुशी से पार कर लिया और सेकंड गेट पे पहुंचे। तो उनका एक मैन कमांडर था रणवीर माहौत। तो उसी कमांडर के हाथ में क्या राजा आमेर ने ब्लैक कलर का फ्लैग देख लिया। तो उसी कमांडर के साथ मारपीट की और लास्ट में उसका शीश काट के वहीं स्थापित कर दिया, क्योंकि गद्दार को वैसे भी सजा मिलती रही। तो अभी भी लोग आते हैं तो इसी कमांडो को जूते पत्थर मार के जाते हैं। और 2 कमांडो और थे रंतीपाल और भोजराज। तो उन्होंने उनकी जान बचाने के लिए 3rd नंबर गेट है गणेश पोल गेट, तो उसी गेट को भग के जाके बंद कर दिया। तो राजा आमेर उन कमांडो का पीछे करता गया तो राजा आमेर को 3rd नंबर गेट का बंद मिला। तो राजा आमेर पहले क्या शंकर भगवान के अच्छे भक्त थे, तो उन्होंने भगवान शिव से आज्ञा मांगी कि भगवान मेरे घोड़े के साथ पवन बेग का रूप दो, हवा का रूप दो, मैं जाकर रानी को बचा सकूं। तो गेट के सामने चट्टान है, उसी चट्टान को थोड़ी देर के लिए शंकर भगवान ने मोम की बनाई, उनके घोड़े को हवा का बेग दिया। तो उसी चट्टान से राजा आमेर का घोड़ा किले के ऊपर जाके प्रारंभ हुआ है। उसको पुट्टे हुए में जो आपको आगे दिखाऊंगा। पानी यार मिले बताना, पानी बोतल लेना। शेड नहीं है, इधर आओ ना, ये शेड है। तो पूरा जोन नंबर 3 के जो टाइगर सफारी में घूमने के लिए जो हम लोग अभी ऊपर से देखेंगे। और जो सामने आप छतरी देख रहे हैं ये बांस टावर है। पहले का कोई मोबाइल वगैरह कुछ भी नहीं थे, तो झंडों से संकेत करते थे कि दुश्मन आ जाएगा किले के ऊपर। ये बांस टावर चलो पूरा पावर खत्म हो जाएगा। गेट के सामने तो भरने के लिए जगह नहीं है, और अगर जोश लेंगे तो जाएंगे तो पहाड़ी है, इसलिए पहाड़ से उसका कोई जोश नहीं पाएगा। और अगर सीधा गेट को तोड़ने के लिए आएगा
इस गेट को वेलकम गेट के नाम से जाना जाता है। देखिए कंफ्यूज गेट पे जो दूसरों को कंफ्यूज करने के लिए, और वैसे अब इसका नाम है अंधेरी पोल, क्योंकि इसी के अंदर सूर्य की किरण बिल्कुल नहीं आती, अंदर रहता है। सूर्य की किरण नहीं आती बिल्कुल इसी के अंदर, आती नहीं। बिल्कुल नहीं। तो इसलिए इस गेट को कंफ्यूज गेट के नाम से जाना जाता है और अंधेरी पोल के नाम से जाना जाता है। तो कंफ्यूज और अंधेरी गेट के बारे में आपको अंदर से दिखाएंगे। आओ बीच की साइड लगे हुए हैं गेट के अंदर पीछे में। यहाँ पर पहले का एक सिंगल गेट था बड़ा वाला, एक ही गेट का 2 काम करता था। अगर दुश्मन तीनों गेटों को पार करके फुट पर आ भी जाएंगे, और इस बीच वाले गेट को जैसे धक्का मारेंगे छोड़ने के लिए, तो इधर से धक्का मारेंगे तो मैन गेट बंद हो जाएगा ही। इधर से टर्न करेंगे ना उसको, पूरा गेट लगाएंगे, मैन टेस्ट बंद हो जाएगी। तो सोल्जर को पता नहीं चलेगा एंट्री टेस्ट से फुट में जाने के लिए। वो काफ़ी स्पीड में जाएंगे, खुशी खुशी से इधर जाएंगे। वो सोचेंगे कि हम किले के ऊपर प्रवेश कर चुके हैं, तो वो सीधा इधर जाएंगे। तो इधर एक पहले क्या बहुत ही गहरी खाई थी डीप, उसको घास से पत्थर से ढके रहती थी। सीधा सोल्जर उसी के अंदर जाके प्रवेश हो जाएगा। तो इसीलिए इस गेट को कंफ्यूज गेट के नाम से जाना जाता है। अब खत्म करना रास्ता निकाल दिया। अच्छा। और इसको अंधेरी पोल से रखा हुआ। यह है राजा रानियों का स्विमिंग पूल, वो सामने चेंजिंग रूम है। नहीं भाभी, बस बस आगे ही। मत जाओ। गंदा है। काफी पानी है अभी इसी के अंदर, 30 फीट करीबन गहरा है। कितनी? 30 फीट। 30 फीट। कैसे नहाते होंगे? हम लोग के मतलब 5। हाँ हाँ ये चलते हैं। तो सर फिर यहाँ पर जैसे राजा हमीर फोर्ट के ऊपर आया, तो उन्होंने यहाँ पर आके देखा रानियों को, तो उनको क्या सब रानियाँ जली मिली। तो उनकी एक बेटी थी पद्मावती, वो क्या अनमेरिड थी कंवारी। तो जैसे हमारे कोई भी हिंदू धर्म के अंदर कंवारी औरत होती है, तो उसका क्या अग्नि के अंदर जोर करना पाप होता है। तो आगे जाके एक लेक है पद्म लेक, वो उसी लेक के अंदर जाके सुसाइड हो गई। उसने बोला अलाउद्दीन खिलजी आएगा, बंदियाँ बनाएगा, इससे हमको मर जाना अच्छा है। तो वो उसी लेक के अंदर जाके कूद गई। फिर लास्ट में जाके जो राजा हमीर रहे इस फोर्ट के ऊपर, तो उन्होंने एक शिव जी का मंदिर पड़ता है जंगल के अंदर। तो राजा हमीर शिव जी के मंदिर में पहुंचे, भगवान शिव से कहने लगे कि भगवान हमारे साथ आज आपने क्या अन्याय कर दिया है, जो हमारा सब परिवार नष्ट हो गया और जीत होते भी हमारे साथ हार हो गई। तो यहाँ का राजा क्या बिल्कुल हटीला था, जो एक की जिद कर लेता उसी को पूरी निभा के छोड़ता था। तो राजा हमीर ने शंकर भगवान के चरणों में जो हेड होता है ना, उसको काट के भगवान शिव जी के चरणों में स्थापित कर दिया। फिर वापस भगवान शिव ने उनका हेड को रिटर्न जोड़ दिया। फिर वो दोबारा हेड काटने लगे, तो उन्होंने एक दोहा बोला राजा हमीर ने शंकर भगवान से कि सिंह गमन सत पुरुष वचन, कजली फल एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। तो इसी दोहे का अर्थ होता है, तो सच्चा महापुरुष होता है उसकी मुँह से सच्ची वाणी निकलती है। और जो हमारे हिंदू धर्म में लेडीज औरत होती है, उसके तेल और हल्दी एक ही टाइम चढ़ती, शादी टाइम दोबारा नहीं चढ़ती। वो कजली यानी फल जो केले का पेड़ होता है, उसमें एक ही बार फल लगता है, फिर उसको काट के फेंक दिया जाता है। तो राजा हमीर जी ने बोला कि जब दोबारा हेड काट रहे हैं किसी को रिटर्न नहीं लेंगे, तो ऐसे बोल के उन्होंने उनका हेड काट दिया। फिर इसी फोर्ट के अंदर 11 जुलाई मंगलवार 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने प्रवेश ले लिया।
तो ऐसे क्या फोर्ट के अंदर हिंदू टेम्पल 25 है। अच्छा। उनमें से कुछ मंदिरों को नष्ट करके उन्होंने यहाँ पर 2 दरगाह बनाई। एक तो जब अपने पीछे देखा ना वो है, और एक गणेश टेम्पल के पास में है। फिर अलाउद्दीन खिलजी के बाद में 1303 में आमेर फोर्ट से यहाँ पर आ गया पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी को मार पीट के और 1303 में चित्तौड़गढ़ में भेजा। तो जो सेकंड जोर माना गया वो चित्तौड़गढ़ का है, जिसपे मूवी बनी थी ना पद्मावती की, वो चित्तौड़गढ़ का है। अच्छा, यहाँ का नहीं है वो। हाँ, फिर उनके बाद में यहाँ से 1509 से 1527 तक ये किला राणा सांगा ने भी ले लिया था। फिर राणा सांगा से जो जयपुर दरबार के हैं सवाई मानसिंह जी, उन्हीं के अंडर में है। अब ये किला वर्ल्ड हेरिटेज को गया। 13 जुलाई 2013 को वर्ल्ड हेरिटेज में गया। तो पूरे किले का रिपेयरिंग हो रहा है इसका। 2013 को? हाँ, तब इसका तो काम अभी हाल है। अभी गया। तब इसका काम पूरा हो जाएगा तो इसको म्यूजियम की तरह सेट कर देंगे। कैसे सेट करेंगे? म्यूजियम बना देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, और तो बहुत बड़ा म्यूजियम हो जाएगा ये। हाँ, और हम चल रहे हैं। इसमें पहले क्या झोरी मार्केट चलता था, दोनों तरफ दुकान और बीच में कोई भी सामान खरीदने वाला वो रहते थे ना, उन्हीं के लिए। तो भगवान गणेश जी की मूर्ति है जो हम दर्शन करने जा रहे हैं, ये भी किले से पहले की है। अच्छा अच्छा। किला तो एक 1600 साल पुराना है। और जो भगवान गणेश जी की मूर्ति 6500 साल प्राचीन है। लाओ। तो पूरे परिवार सहित है यहाँ पर। रिद्धि एंड सिद्धि इनके 2 वाइफ है। शुभ और लाभ इनके 2 पुत्र है। और सुम त्रिनेत्र है, 3 आंख वाले। इनका तीसरा नेत्र होता है ना, हम लोगों को बुद्धि देने को होता है। जैसे आप कोई भी मन्नत मांगेंगे आपकी पूरी मन्नत होगी। पहले कोई भी शादी भी होता तो फर्स्ट इन्विटेशन कार्ड इनका यहीं आता। अभी इनका एड्रेस है श्री श्री 1008 गणेश जी महाराज रणथंभौर किला, जिला सवाई माधोपुर है। पिन कोड इनके 32 2001। उस नाम से पत्ती का डाल दो, यहाँ पर ही आएगी। अच्छा। जैसे इनका मेला भी होता है यहाँ पर भादो में, सितंबर के महीने में। तो यहाँ पर दर्शन करने के लिए 36 घंटे के अंदर 15 या 16 लाख पब्लिक आ जाती है यहाँ पर। 36 घंटे के अंदर? बिल्कुल। ये भी सितंबर में? सितंबर में नहीं तो बंद तो रहता है, आपने कहा किला बंद रहता है। 2 साल तक बंद नहीं, ये किला नहीं होता, मंदिर बंद नहीं होता। अच्छा, मंदिर पार्क होता है। जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने के लिए नेशनल पार्क बंद होता है। वो भी 1 से 5 तक जोन, क्योंकि जगह जगह पानी से रूट खराब हो जाती है ना, इसलिए। तो एक से तो फिर मेला होता है। अभी 2 साल से तो कोविड की वजह से बंद है बिल्कुल। अब की नहीं हुआ है? अब भी नहीं है। अभी 10 तारीख थी ना सितंबर में, तब। कौन तारीख से होती है? 10 तारीख से? ये तो 3 दिन का मेला होता है। 3 दिन का? अमावस मतलब जो है मास पड़वा 2 तीज होती है। तो पड़वा के दिन से मानते हैं। कोई भी शादी में होता तो फर्स्ट में कार्ड में यहीं आता है। इनका एड्रेस है अभी श्री श्री 1008 गणेश जी महाराज रणथंभौर किला, जिला सवाई माधोपुर है। पिन कोड है 32 2000। उस नाम से पत्ती डालते हैं यहाँ पर। इनका मेला भी होता है बाद में। यहाँ पर दर्शन करने के लिए 16 लाख पब्लिक आ जाती है। और आपकी मेन रोड है ना उनका, कई बार टाइगर सेटिंग आती दिखने के लिए, वो भी आज सुबह भी दिखा। टाइगर आज दिखा? ऑन द रोड पर दिखा सुबह। कितने बजे? 7:30 बजे आए होते तो दिख जाता। सुबह दिख जाता। हमने देखा, हमारे साथ सुबह जो टूरिस्ट आए ना उनको घुमाया, उन्होंने देखा। और यहाँ किले के ऊपर लेपर्ड आ जाते हैं, तेंदुआ वगैरह होता है वो आ जाता है। है ना, तुम्हारे लिए तो बनाएंगे। तो उसके बाद मैं बनाऊंगी। रणथंभौर बागविला नहीं, बागविला ये इधर वाली आराम से बराबर ये और पीछे बराबर बराबर है। अच्छा कर घुमा दो। अब अगली बार मैं बनाऊंगी। इधर कह रहा हूँ, ये रखा, ये लो बन गया। चलो ये लो बंद हो गया। बराबर। अब मुझे इससे बनाना है। सब लोग अलग अलग नहीं बनाते हैं। और रखो ये बगल वाला चकोर है, चला जाएगा।
अरे अभी तो बहुत दूर है, ये तो शुरुआत है। अभी तो ये स्टार्टिंग है। गर्मी भी है बहुत।